हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टोरीज फ्लिक्स के एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक नई हॉरर मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं जिसका नाम है कैबिन फीवर। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है सुनसान जंगल के साथ, जहां पर हेनरी नाम का एक व्यक्ति शिकार पर निकला होता है और वो एक खरगोश को मारकर ले जा रहा होता है अपने कुत्ते को खिलाने। उसका कुत्ता ज़मीन पर लेटा रहता है और हेनरी कहता है, उठो टॉमी उठो, लेकिन उसका कुत्ता कोई जवाब नहीं देता। फिर जैसे ही हेनरी अपने कुत्ते को उठाता है कि तभी उसे कुत्ते के अंदर से खून का एक छिट्टा आता है और ये सीधा जाके हेनरी के चेहरे पे बुरा लग जाता है। फिर ये कहानी यहीं कट हो जाती है। फिर कहानी जाती है सीधा यहाँ पर 5 लोगों के ऊपर जो कि कॉलेज से पास आउट स्टूडेंट होते हैं और इनका नाम रहता है जस्टिन, कैरन, पॉल, मर्सी एंड बर्ट। ये पाँचों के पाँचों जंगल में जाकर कैबिन में फ़न करना चाहते हैं, मतलब कि एक रोड ट्रिप करना चाहते हैं जहाँ पर ये जंगल में जाकर पार्टी करेंगे। फिर ये पाँचों निकल जाते हैं जंगल की तरफ। यहाँ पर एक रास्ते में ही एक दुकान पे रुकते हैं जहाँ पर दुकान पे वो लोग कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए रुकते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा रहता है और जस्टिन उसके पास जाता है, कहता है, हाय मेरा नाम जस्टिन है। जैसे ही जस्टिन उसको अपना हाथ देता है, वो बच्चा जस्टिन का हाथ काट लेता है। फिर उस दुकान का ओनर आता है, वो कहता है, सॉरी थोड़ा मेरा बच्चा बीमार है, आप इससे दूर रहें। और पॉल कहता है, तो अगर आपका बच्चा बीमार है तो इसको बांध के रखो ना। इस बात से उस दुकानदार को काफ़ी बुरा लगता है। फिर वो लोग किसी प्रकार से वहाँ से जाते हैं, कुछ सामान वामान लेके आगे बढ़ते हैं। अब वो एक और शॉप पे रुकते हैं जो कि बर्तन की दुकान होती है और वहाँ एक बूढ़ा सा आदमी पूछता है, और बेटा तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वो पाँचों बताते हैं, हमने एक जंगल में एक कैबिन बुक किया है जहाँ पर हम जाके स्टे करेंगे 2 दिन के लिए और हम लोग बहुत फन करने वाले हैं। और बूढ़ा कहता है, हैव फन, आगे जाओ। फिर उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं अपनी गाड़ी को लेके और पहुंच जाते हैं सीधा अपने डेस्टिनेशन पर। अब यहाँ पर पहुंचते ही जो पॉल और मर्सी रहते हैं, ये दोनों आपस में फिजिकल रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देते हैं। जस्टिन और कैरन जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जो जस्टिन है वो कैरन को चाहता है, वो उसकी क्रश है और उसे प्रपोज करना चाहता है। और जो बर्ट रहता है वो जंगल में शिकार के लिए निकल जाता है। बर्ट थोड़ा सा संकी टाइप का लौंडा रहता है, अजीब टाइप का लड़का है। अब दिखाया जाता है बर्ट जब जंगल में जाता है तो वो शिकार करने जाता है और वो गिलहरियों का शिकार करता है, वो गोलियां चलाता है, लेकिन एक गोली किसी इंसान को लग जाती है। अब ये जो इंसान रहता है वो हेनरी रहता है, जिसको शुरू में दिखाया गया है जो खरगोश का शिकार कर रहा होता है। और ये बर्ट से कहता है, मेरी मदद करो, मैं बहुत दर्द में हूँ। और उसे देख बर्ट घबरा जाता है। फिर वो उसे कहता है, मुझसे दूर हो, मुझसे दूर हो, मैं डॉक्टर बुला दूंगा। लेकिन हेनरी नहीं रुकता, उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, जिसके कारण बर्ट उसको गोली से मार देता है और वहीं गिर जाता है। फिर इसके बाद बर्ट काफ़ी घबरा जाता है, वो सीधा दौड़ के जाता है कैबिन के अंदर और किसी को कुछ नहीं बताता है। फिर दोस्तों रात का समय दिखाया जाता है। अब जस्टिन, कैरन, पॉल, मर्सी एंड बर्ट बॉन फायर जलाए होते हैं और उसी किनारे बैठ के गाना वगैरह गा रहे होते हैं, एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं कि तभी उनके पास एक लड़का आता है जिसका नाम रहता है जेफ, और ये किनारे से आता है, इन लोग को डरा देता है। ये सब कहते हैं, हद है यार, बता के आया करो। अब जेफ कौन रहता है? जेफ को ये लोग नहीं जानते, लेकिन जेफ के साथ एक कुत्ता रहता है जो कि काफ़ी घातक और कटहा रहता है। और ये पाँचों नहीं चाहते कि जेफ उन्हें ज्वाइन करे और वो लोग उसे जाने के लिए कहते हैं। पर जेफ अपने कुत्ते को बांधने के पास कहता है, मेरे पास माल है। फिर ये पाँचों काफ़ी खुश जाते हैं और कहते हैं, आओ आओ यार, स्वागत है तुम्हारा। फिर जेफ भी इन लोग को ज्वाइन करता है और अपने माल से मजा कराता है। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है उस जंगल में बारिश होने वाली रहती है और मौसम ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर वो लोग कहते हैं जेफ से, तुम चाहो तो हमारे वहाँ रुक सकते हो। जेफ कहता है कि नहीं, मैंने दूर अपना एक कैबिन लिया है, वहाँ पे मेरा सामान बाहर है, उसको मैं अंदर करके तुम लोगों के पास ज़रूर आऊँगा। ये पाँचों कहते हैं, अगर आना तो सुट्टा ज़रूर लेके आना, मतलब कि सिगरेट ज़रूर लेके आना। जेफ कहता है, बिल्कुल आऊँगा। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है मौसम ख़राब होता है, ये पाँचों के पाँचों अंदर जा चुके हैं और जेफ अपने घर की तरफ निकल चुका जो उसका कैबिन था वहाँ पर। दोस्तों आगे कहानी में दिखाया जाता है ये पाँचों दोस्त एक कमरे में बैठ के मस्ती कर रहे होते हैं, गिटार वगैरह बजा रहे होते हैं और ये लोग जेफ का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर दरवाजे पे कोई आता है और इन पाँचों को लगता है जेफ सिगरेट लेके आ गया। फिर इसके बाद जस्टिन जाता है, दरवाजे को खोलता है, लेकिन दरवाजे पर एक बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्टेड व्यक्ति रहता है जिसके पूरे मुंह पे खून खून लगा रहता है। और ये व्यक्ति जो रहता है वो हेनरी रहता है, जिसे बर्ट ने गोली मारी होती है। कि तभी उसी गेट पे बर्ट आता है, पूछता है, कौन है जस्टिन? और वो हेनरी कहता है, तुमने ही मुझे गोली मारी थी। इसको जानने के बाद बर्ट घबरा जाता है और तुरंत दरवाजा बंद कर देता है, कहता है, इसे अंदर मत आने देना किसी भी हाल में। जस्टिन कहता है, अरे वो बीमार है भाई, उसको एक कंबल दे दो कम से कम ताकि वो जा सके। बर्ट कहता है,
मैं तुम लोग के लिए से कर रहा हूँ, अगर हमने उसे कंबल दिया तो वो हमें इन्फेक्टेड कर देगा और हम सभी उसके जैसे हो जाएंगे। दरअसल बर्ट अपने आप को बचाने में लगा होता है। वो पाँचों के पाँचों चाहते हैं उसकी मदद करें, लेकिन बर्ट नहीं करने देता है। खिड़की से देखते हैं, अब जो हेनरी रहता है वो उनकी गाड़ी को लेके निकलने वाला होता है। ये पाँचों से रोकने जाते हैं और उसे रोकने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जो यहाँ पर हेनरी रहता है उनके पूरे कार में खून की उल्टियाँ कर देता है। और अब हेनरी चाहता है कि मैं इन पाँचों को नहीं छोड़ूंगा। फिर वो उनकी तरफ आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से जो जस्टिन रहता है उसके हाथ में एक मशाल रहती है और वो हेनरी के ऊपर फेंक देता है, जिसके कारण वो जलते हुए पूरे जंगल में चिल्लाते हुए जाता है। फिर ये पांचों अपने कैबिन में चल जाते हैं और काफ़ी टेंशन में हो जाते हैं कि यार हमने ऐसा क्यों किया, हेनरी की हमें मदद करनी चाहिए थी। एक ह्यूमन नेचर होता है, आप भी टेंशन में पड़ जाओगे अगर ऐसा कुछ होता है तो। फिर ये पांचों काफ़ी अफसोस करते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दिखाया जाता है जस्टिन और कैरन घर में रहते हैं। जो पॉल और बर्ट रहते हैं ये लोग गाड़ी को साफ़ करने जाते हैं और जो मर्सी रहती है वो कहती है मैं अकेले जा रही हूँ और मदद लेके आती हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पर कैरन है वो काफ़ी अब डर चुकी है, घबरा चुकी है, इसलिए वो कैबिन में रहना पसंद करती है और जस्टिन उसे कन्विंस करता है तुम यहीं रहो, तुम कहीं मत जाओ। फिर उसके बाद जो पॉल और बर्ट रहते हैं ये लोग आगे बढ़ते हैं। ये लोग आगे जाते हैं तो उन्हें एक स्लॉटर हाउस मिलता है जहाँ पर मीट वगैरह काटे जाते हैं और वहाँ पे एक लेडी रहती है जो काफ़ी गुस्से में पंचिंग कर रही होती है एक सुअर को। कहती है हर बार के लोग इन्फेक्टेड मीट भेज देते हैं, जिसको देख कर ये थोड़े हैरान हो जाते हैं। और वो लेडी रहती है, कहती है तुम लोग क्या कंपनी से आए हो? वो ये दोनों कहते हैं नहीं नहीं हम कंपनी से नहीं आए हैं। फिर कहते हैं ओ मैं तुम्हें कंपनी ना समझ बैठूँ, आओ मेरे साथ मैं तुम लोग की मदद करूँ। फिर ये दोनों कहते हैं हमें एक टो ट्रक चाहिए या फिर ऐसी गाड़ी चाहिए जिससे हम शहर की तरफ जा सकें। फिर वो उनको बुलाती हैं कि जिस घर में वो लोग जाते हैं उस घर में हेनरी की फ़ोटो लगी होती है। मतलब कि जो हेनरी रहता है वो उसी घर में रहता है जो कि इन्फेक्टेड है, जिसको इन्होंने रात में जलाया था। वो औरत पूछती है कई दिनों से मेरा भाई हेनरी गायब है, मैं उसे ढूंढ रही हूँ पर मिल नहीं रहा है। इसको सुनकर ये दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और ये लोग सीधा भागते हैं, कहते हैं हमें कोई मदद नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं सीधा। फिर ये लोग जाते हैं, भागते हैं। फिर इसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर मर्सी को जो कि बोट चलाकर एक नदी पार करती है। फिर वहाँ दिखाई देता है एक शानदार सा घर होता है जहाँ पर कोई होता नहीं है। यहाँ पर पॉल और बर्ट भी रहते हैं। ये तीनों कहते हैं ये घर में कोई रहता नहीं है। फिर वहाँ पे वो लोग जो बर्ट रहता है वो खाना शुरू कर देता है। पॉल कहता है चुप करो भुक्कड़, ऐसा नहीं करते। कि तभी दोस्तों जस्टिन जहाँ पे है वहाँ दिखाया जाता है। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आया रहता है जो कि जस्टिन को बोलता है मैंने सुना है कल रात इधर बहुत हाथापाई हुई है। जस्टिन जो भी रहता है उसे सच सच बता देता है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि उन्होंने उसे जला दिया होता है। फिर वो पुलिस वाला कहता है हाँ इधर कई पागल घूमते रहते हैं, आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए और यार जवान हो, मज़े करो, गर्लफ्रेंड तुम्हारे अंदर है, जाओ ऐश करो। वो थोड़ा जो पुलिस रहता है वो काफ़ी कूल टाइप का रहता है। इसके बाद दोस्तों एक सीन दिखाया जाता है जिन्होंने रात में जलाया था वो एक नदी में जाके कूद गया होता है और वो जो उसकी वायरस रहती है वो पानी में मिल चुकी है और जो यहाँ पर जस्टिन की गर्लफ्रेंड कैरन रहती है वो पानी पीती है। फिर उसके बाद वो सो जाती है पर उसे कुछ भी नहीं होता। अब दोस्तों दिखाया जाता है पॉल, जस्टिन, मर्सी और बर्ट ये चारों आए रहते हैं और पॉल और बर्ट गाड़ी साफ कर रहता है और जस्टिन दूर से देख रहा होता है कि तभी वो कटहा कुत्ता आता है जो कि जेफ का रहता है और इन्हें भौंकने लगता है। वो बहुत घातक कुत्ता रहता है कि तभी दूर से मर्सी गोली चलाती है जिसके डर से जो कुत्ता रहता है वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद इस मूवी में दिखाया जाता है ये पांचों घर में बैठ के चिंता कर रहे थे कि अब ये कहाँ से कैसे निकले क्योंकि इनकी गाड़ी अब हो चुकी है ख़राब। फिर इसके बाद यहाँ पर जो कैरन रहती है वो अपने कमरे में जाती है, कहती है मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब लग रही है और जस्टिन उसके पीछे जाता है उसको सुलाने। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कैरन और जस्टिन रात में फिजिकल रिलेशनशिप बना लेते हैं। फिर जब सुबह के टाइम जो जस्टिन रहता है वो उसके पेट पर जब हाथ रखता है, जब उसके थाइस पे हाथ रखता है तभी देखता है कैरन के पूरे यहाँ पे शरीर पे खून हो चुका है, जिसको देखने के बाद जस्टिन काफ़ी डर जाता है और तुरंत जाता है अपना हाथ सैनिटाइजर से धुलना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद वो बाहर जाता है और ये बात पॉल, मर्सी, बर्ट को बताता है। अब पॉल, मर्सी, बर्ट इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कैरन को बंद करो, कैरन को बंद करो। जस्टिन कहता है नहीं 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 उसको बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन ये चारों के चारों उसे बंद कर देते हैं और ये जो चारों काफ़ी ज़्यादा टेंशन करते हैं। फिर इसके बाद ये लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि ये लोग जो कैरन है इसको एक कमरे में जाके नीचे बंद कर देंगे, फिर वो उसके लिए डॉक्टर लेके आएंगे। कैरन इसको इस बात से बहुत बुरा लगता है, लेकिन ये चारों की भी मजबूरी है, अगर उन्होंने इसे बंद नहीं किया तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। फिर ये लोग जाके कैरन को एक कमरे में बंद कर देते हैं जो कि गोडाउन टाइप का रहता है और वो लोग कैरन से कहते हैं कि बर्ट तुम्हारी देख रेख करेगा, वो बंदूक लेके बाहर खड़ा रहेगा। फिर इसके बाद दिखाया जाता है जो कैरन है अब उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ते जा रही है और जो बर्ट रहता है उस गाड़ी को बनाने में लगा रहता है और वो किसी प्रकार से सक्सेसफुली गाड़ी को स्टार्ट कर देता है।
लेकिन थोड़ी देर बाद बर्ट को एहसास होता है कि अब वो इन्फेक्टेड हो चुका है, क्योंकि जो उसके पेट पे लाल लाल सिम्बल्स आ चुके हैं और उसको खून की उल्टी होती है। अब समझ जाता है कि बर्ट अब वो नहीं बचेगा, लेकिन अपने दोस्तों को बचाना चाहता है। वो कहता है जल्दी चलो गाड़ी मेरे साथ बैठो, जल्दी चलो गाड़ी मेरे साथ बैठो। ये 4 लोग जो रहते कहते हैं तुमको इतनी जल्दी क्यों है। यहाँ पे पॉल पूछता है बर्ट क्या तुम इन्फेक्टेड हो। बर्ट कहता है नहीं मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, जल्दी करो। पॉल कहता है क्या तुम इन्फेक्टेड हो। बर्ट कहता है भाड़ में जाओ, मत चलो मेरे साथ। बर्ट गाड़ी लेके वहाँ से निकल चलता है। फिर इसका दिखाता है कैरन की हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही है। अब जो यहाँ पर जस्टिन और मर्सी रहती है वो कैरन की काफ़ी देखभाल कर रही होती है और पॉल कहता है तुम लोग मरोगे उसके साथ। वो जब इन्फेक्टेड है तुम लोग उसको छुए जा रहे हो, मेरी गारंटी है तुम लोग तो इन्फेक्टेड ज़रूर होगे। फिर पॉल इन दोनों को छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। असल में वो मर्सी से प्यार तो करता है, लेकिन वो अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर कैरन रहती है, इसको जस्टिन और मर्सी एक कमरे में बंद कर देते हैं और ये दोनों जाके बैठ जाते हैं कैबिन के अंदर। अब यहाँ पे मर्सी कहती है हमें मालूम है कि अब हम मरने वाले हैं, अब मैं जो चाहूँ वो वही करना चाहती हूँ, जिसके साथ हूँ वही करना चाहती हूँ। फिर यहाँ पर जस्टिन और मर्सी दोनों आपस में फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं और उसके बाद जो जस्टिन को दिखाता है वो अपने पेनिस को धुल रहा होता है सैनिटाइज़र के साथ और मर्सी के पीठ पे अब लाल लाल घाव आ रहे होते हैं जो कि इन्फेक्शन की निशानी होती है। अब दिखाया जाता है बर्ट को जो कि गाड़ी लेके शहर की तरफ चला होता है। वो उस दुकान पे जाकर रुकता है जहाँ पर वो छोटा सा बच्चा इस रूम में बैठा रहता है और फिर यहाँ पर बर्ट कहता है मुझे मदद चाहिए, आसपास कौन सी एम्बुलेंस है, डॉक्टर कहाँ पे रहता है। यहाँ पर उस दुकान का मालिक निकलता है, कहता है क्या तुम इन्फेक्टेड हो। फिर बर्ट कहता है हाँ मुझे एक इन्फेक्शन हो गया है, मैं बीमार हूँ। फिर तभी उसका जो बेटा रहता है दौड़ के उसको जल्दी से काट लेता है, जिसके कारण वो आदमी उसको अपने बेटे को डांटना चाहिए लेकिन वो उल्टा बर्ट को डांटने लगता है, तुमने मेरे बेटे को इन्फेक्शन दे दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर वहाँ पे वो अपने 3 साथियों के साथ बर्ट को मारने के निकल पड़ता है और बर्ट गाड़ी लेके जंगल की तरफ आगे बढ़ता है। दोस्तों इस कहानी में दिखाया जाता है मर्सी को जो कि बाथ में नहा रही होती है और उसके पूरे शरीर से अब खून गिर रहा होता है, जिसके कारण वो काफ़ी परेशान हो चुकी होती है और वो बाहर निकलती है। लेकिन जब वो बाहर निकलती है तो उसके पूरे पैरों में खून लगा रहता है और वो कुत्ता फिर से आ जाता है जो कि काफ़ी घातक रहता है और वो उसे दौड़ाकर उसे पूरी तरीके से उसके टुकड़े टुकड़े करके उसके खा जाता है उसको। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद वहाँ पे जस्टिन आता है। जस्टिन ये देख के काफ़ी हैरान हो जाता है और फिर वहाँ पे वो जब दरवाज़ा खोलता है तो वो पाता है अब वो जो कुत्ता था उसने करीन और मर्सी दोनों को खा के ख़त्म कर दिया है। अब इसके बाद जस्टिन जब उसे देखता है तो कुत्ता तुरंत जस्टिन को भी दौड़ा लेता है, लेकिन जस्टिन किसी प्रकार से गोली मार के उस कुत्ते को वहीं ख़त्म कर देता है। फिर उसके बाद जस्टिन हार मान के कैबिन के अंदर जाता है। फिर उस कैबिन पे बर्ट आता है जो कि अब पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो गया और वो कहता है बर्ट कुछ लोग तुम्हें मारने आ रहे हैं और मुझे मारने आ रहे हैं, मुझे बचा लो। बर्ट कहता है हमें मरना तो है ही। तो बर्ट को एक चेयर पे बैठा देता है और उसके हाथ में बंदूक दे देता है। फिर वो 3 लोग उस कैबिन पे किसी प्रकार से पहुंचते हैं और वो लोग गेट खोलते हैं जैसे ही तो बर्ट सामने रहता है, कहता है आग गए कमीनों। फिर वो तुरंत बर्ट को गोली मारते हैं, लेकिन जस्टिन वहाँ पर बहुत चालाकी से उन तीनों व्यक्ति को ख़त्म कर गोडाउन के अंदर फेंक देता है। अब दोस्तों उस कैबिन में एक अकेला जस्टिन बचा है जो कि अब सब कुछ छोड़ के जाता है आगे शहर की तरफ। जब वो आगे जाता है तो वो एक जगह रुकता है जहाँ पर एक नदी रहता है और वहाँ पे वो देखता है जो आदमी उन्होंने रात को जलाया होता है वो वहीं जाकर पड़ा रहता है, जिसके कारण अब यहाँ पर जस्टिन समझ चुका है कि ये जो वायरस है ये पानी के अंदर फैल चुका है। और जस्टिन उसका चेहरा देखने के लिए एक लकड़ी से के सहारे लटक के देखना चाहता है, लेकिन तभी उसका हाथ छूट जाता है और वो उस डायरेक्ट पानी में गिर पड़ता है जस्टिन। अब जस्टिन समझ चुका है कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा बहुत जल्दी, लेकिन जस्टिन का नज़र जाता है एक यहाँ पर सामने रिजर्वोयर रहता है जहाँ ये पानी अब शहर में जा रहा होता है। वो चाहता है किसी प्रकार से अब इसे रोक सके। फिर वो जाता है दौड़ते दौड़ते और वो चाहता है कि वो पॉल को बचा ले। पॉल से कहता है पॉल ये वायरस पानी से फैल रहा है, तुम कृपया पानी मत पियो। फिर यहाँ दिखाया जाता है जो पॉल रहता है वो शराब पी रहा होता है क्योंकि उसको पानी से यहाँ के एलर्जी होता है। फिर वो एक गुफा के अंदर जाता है और गुफा के अंदर वो जब वो जाता है तो देख के हैरान हो जाता है। जो जेफ जो शुरू में एक बंदा आया रहता है उसके यहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो रहते हैं और वो भी बिल्कुल एकदम उसे कोई जैसा लगता है किसी ने उसे खाया हो। इसके बाद जस्टिन बहुत परेशान हो जाता है। फिर उसे गाड़ी मिलती है एक। अब ये वो गाड़ी रहती है जिस गाड़ी से बर्ट का पीछा किया जा रहा होता है और वो उस गाड़ी को लेके आगे निकलता है कि तभी उसके सामने हिरन आता है और वो हिरन को एक्सीडेंट कर देता है और हिरन उसके शीशे को फोड़ कर उसके ऊपर आ जाता है। और जैसे ही वो हिरन को हटाना कोशिश करता है तो वो हिरन को एक गोली मारता है, जिसके कारण जो हिरन का जो खून रहता है उसके डायरेक्ट मुंह पे पड़ जाता है और जिसकी वजह से उसका पूरा मुंह अब लाल लाल खून जैसा हो चुका है। उसकी हालत बहुत ख़राब है। फिर वो किसी प्रकार से वो जंगल में एक जगह जाता है जहाँ पर कुछ लोग पार्टी कर रहे होते हैं, बिल्कुल धूम धड़ाके से अपना पार्टी कर रहे होता है और वहाँ पर वो पुलिस वाला भी रहता है जो कि काफ़ी करप्ट पुलिस वाला रहता है, वो भी उन लोगों के साथ पार्टी कर रहा होता है। फिर वहाँ पे जस्टिन जाके कहता है मेरी मदद करो।
पुलिस वाले को तभी एक रेडियो पे एक मैसेज आता है। रेडियो मैसेज में ये रहता है कि एक वायरस जंगल में फैल चुका है, जिससे कुछ लोग एक कैबिन के अंदर यहाँ पे शिकार हुए हैं, उन्हें जहाँ देखो तुरंत मार दो। ये बात जस्टिन सुन लेता है और कहता है वो पुलिस वाले से, क्या तुम अब मुझे मारने वाले हो? पुलिस वाले कहता है, नहीं यार, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, मेरी बंदूक तो घर पर रख के मैं आ गया हूँ। फिर उसके बाद ये जो जस्टिन रहता है वो उनसे मदद मांगने की कोशिश करता है, पर जो काम इन पांचों ने हेनरी के साथ किया, अब वही काम जस्टिन के साथ इन 5 लोग करते हैं। लेकिन जस्टिन किसी प्रकार से उन लोगों को इन्फेक्टेड कर देता है और कुछ लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जस्टिन जाता है हाईवे पे, किसी प्रकार से लोगों से वो मदद मांगने की कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसको कोई लिफ्ट नहीं देता और आखिर में हार मान के वो रोड पर बेहोश जाता है। कि तभी एक ट्रक रुकता है और उसे मदद करता है और दिखाया जाता है अब जस्टिन एक हॉस्पिटल के अंदर है और उस हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। फिर एक डॉक्टर, एक साइंटिस्ट और एक पुलिस आता है उसके पास। वो पूछता है, तुम्हें ये वायरस कैसे मिला, बस हमें इतना बताओ। जस्टिन उन्हें बताता है कि रात को एक व्यक्ति आया था हेनरी, जिनकी वजह से उनके अंदर ये वायरस आया। पुलिस इतना जानने के बाद उसे एक कमरे में बंद कर देती है और वो लोग बाहर आते हैं। अब दिखाया जाता है वो पूरा अस्पताल अब क्वारंटीन हो चुका है, वहाँ कोई आ नहीं सकता, ना जा सकता है। फिर उसके बाद ये तीनों आपस में बतिया रहे होते हैं। यहाँ पर पुलिस वाला कहता है, आप बस हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम इसको ठिकाने लगा देंगे जस्टिन को। और जो डॉक्टर रहता है वो कहता है ओके। फिर दिखाया जाता है जो दोस्तों जो पुलिस रहता है, जो उस रूम दिखाया जाता है, वो जस्टिन से काफ़ी नाराज़ होता है। इस वजह से वो जस्टिन को अपनी गाड़ी के आगे बांध कर उसे मारने वाला होता है। फिर इसका नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है पॉल को, जो कि सबसे सस्पिशियस कैरेक्टर रहा है अभी तक, जिसका अभी तक कुछ मालूम नहीं चल पाया बंदा गया का था। फिर वो किसी प्रकार से उस कैबिन में वापस आता है, नाक पे रुमाल रख के। फिर वो देखता है सब मर चुके हैं, सब मर चुके हैं। उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो बंदा अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुआ। अब उसके अंदर इम्यूनिटी पावर थी कि क्या थी, वो अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुआ। और पॉल कहता है, मैंने खुद को बचा लिया। फिर वो कैबिन से बाहर निकलता है, कहता है, याहू, मैंने खुद को बचा लिया, मैं सबसे बुद्धिमान हूँ। कि तभी उसके ऊपर बहुत सारी गोलियाँ चल जाती हैं, जो कि पुलिस वालों ने चलाई होती हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है पुलिस वाले वहाँ पे जितनी भी लाश रहते हैं सभी को जला देते हैं और फिर उसके बाद वो लोग आगे बढ़ चलते हैं। फिर दोस्तों जो यहाँ पर जस्टिन रहता है उसको उस पुलिस वाले ने एक नदी किनारे मार कर फेंक दिया होता है, जिसके कारण अब वो नदी में वो वायरस फिर से फैलना शुरू हो जाती है। फिर दिखाया जाता है उस नदी किनारे 2 बच्चे आते हैं जो कि अपने मिल्टन में पानी भर रहे होते हैं। फिर यही 2 बच्चे एक दुकान पर जाके उसे नींबू पानी बनाकर बेचते हैं, जहाँ पर कई लोग आते हैं, पानी पीते हैं। यहाँ पर कुछ गिटार वगैरह बजाते दिखाया जाता है, लोग उनकी दुकान पर आते हैं, पानी पीते हैं। फिर उसके बाद इस कहानी में दिखाया जाता है एक वाटर ड्रिंकिंग कंपनी जो कि उसी नदी से पानी लेकर आगे जाती है। यहाँ पर जितने भी यहाँ पे कैरेक्टर जिसमें दिखाए गए सभी अब मर चुके हैं इस मूवी में। अब वो पानी जो इन्फेक्टेड पानी है वो शहर की तरफ बढ़ चला है। इस कहानी की अंत यहीं पे हो जाती है और इसके पार्ट 2 को हम जल्द ही बनाएंगे इस चैनल पर। दोस्तों ये कहानी केबिन फीवर 2002 में रिलीज हुई थी और काफ़ी सुपरहिट पिक्चर रही है। अब आइए दोस्तों कुछ चीज़ों पर से पर्दा उठाते हैं। पहली चीज़, जो पॉल था उसको वायरस क्यों नहीं इफेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर दिखाया जाता है पॉल को पानी से रहती है एलर्जी, इसलिए वो उस पूरे ट्रिप में सिर्फ शराब पी के रहता है। और दूसरी चीज़, इन दोनों को क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वायरस इन्फेक्ट होने के 2 तरीके होते हैं। पहला है जो पानी पिएगा और दूसरा है जो पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। और फिल्म के लास्ट में दिखाया गया है कि एक वाटर टैंकर शहर की ओर जा रहा होता है। बस यहाँ पिक्चर खत्म हो जाती है। बाकी का चीज़ इसके पार्ट 2 में दिखाया जाएगा, जिसको हम बहुत जल्द एक्सप्लेन करेंगे अपने इस चैनल पर। आप इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब स्टोरीज फ्लिक्स को और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।